अगर आप 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र की खातून हैं और आपका वज़न कई महीनों से रुका हुआ है, आपने बहुत सी डाइट्स ट्राई कर ली हैं, एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन वज़न आपका बिल्कुल नहीं हिल रहा और आपका स्केल वहीं पे रुका हुआ है, तो ये वीडियो खास आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उन ख़वातीन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो वेट लॉस में स्ट्रगल कर रही हैं और जिनका वजन किसी एक पॉइंट पे आके रुक गया है और वो वजन नहीं कम हो रहा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वजन रुका हुआ है और उसको साइंसी बेस के ऊपर हम एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे और एट द एंड हम उसका हल निकालेंगे कि कौन सी हम जो है वो उसके ऊपर टिप्स या कौन सी जो है उसके ऊपर हम डाइट अप्लाई करके अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहले जब फीमेल्स की एज जो है वो 40 साल पे पहुंचती है तो उनमें कुछ हार्मोन्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, जिनमें प्रोजेस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन लेवल है। हार्वर्ड स्कूल और मेडिसिन कहता है कि जब इन हार्मोन्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है तो फीमेल में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से फैट की मिकदार ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ भूख अनकंट्रोल लगती है और रात की नींद खराब होना शुरू हो जाती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो फीमेल्स की बॉडी में बेसिकली फैट एक्यूमुलेशन में यानी चर्बी की मिकदार जमा होने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 फैक्टर जो है वो है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे ह्यूमंस में एज फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे फीमेल्स की एज जब 35 से अबव होती है तो उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी कम और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपकी बॉडी क्या करती है कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि फीमेल्स में बेली फैट बढ़ना, थाइस के फैट बढ़ना अमूमन है 40 साल की एज के बाद। तो इसको कैसे कवर अप किया जाता है, इसलिए आपने वीडियो स्टार्ट लेकर एंड तक लाजमी देखनी है। थर्ड फैक्टर जो फीमेल में 40 ईयर्स की एज के बाद फैट को ज़्यादा बढ़ाता है या वेट लॉस करने में स्ट्रगल करती हैं फीमेल, वो है बेसिकली कॉर्टिसोल। अगर आपकी नींद मुसलसल ख़राब है और आप रात को पुरसकून नींद नहीं ले रहे, आपको फैमिली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या हर वक्त आप ओवर थिंकिंग करती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं तो आपकी बॉडी में गैरेलिन नाम का हार्मोन भी ज़्यादा बनता है। जब गैरेलिन ज़्यादा बनता है तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, आप ज़्यादा खाना खाते हैं। जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं और तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। इससे क्या होता है कि आपकी भूख ही नहीं मेंटेन हो पाती और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं। और कॉर्टिसोल अगर आपका मैनेज लॉन्ग टाइम के लिए ना हो तो आप ओबेसिटी ग्रेड 1 सुपर ओबेस कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा कॉर्टिसोल इसके अलावा आपके बाकी हार्मोन्स के लेवल्स को भी ख़राब करता है। नंबर 4 फैक्टर जो मोस्टली 40 ईयर्स की फीमेल्स करती हैं वेट लॉस कम करने के लिए, वो है लॉन्ग फास्टिंग। जब आपका वजन नहीं कम हो रहा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है तो परेशानी की हालत में जो आपको क्रैश डाइट मिलती है वो फॉलो करना शुरू कर देती हैं। अगर आप 16 से लेकर 20 घंटे की फास्टिंग कर रही हैं तो इससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स में चेंजेस आ सकती हैं और आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसे हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, जिसका अदम तवाज़ुन की वजह से भी आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने की वजह से भी आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है। इसलिए लॉन्ग फास्टिंग कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती। अगर आप 40s के बाद हैं तो आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो चुकी है क्योंकि आपके ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल तो कम हो चुके हैं। इसलिए लॉन्ग फास्टिंग जो है वो 40s में रिकमेंड नहीं की जाती। नंबर 5 फैक्टर जो है वो भी फीमेल्स मोस्टली फॉलो कर रही होती है। जब 40s एज की गुजरती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो फ़ौरन से अपनी बॉडी को जो फिजिक्स को एवर 25 में ले आएँ। तो अल्टीमेटली उसके लिए क्या होता है, वो मोस्टली लॉन्ग कार्डियो करती हैं, 40 से 45 मिनट की कार्डियो करती हैं। कार्डियो से आपका फैट बर्न नहीं होता, आपका फैट बर्न हमेशा हाई इंटेंसिव वर्कआउट्स होता है यानी वेट लिफ्टिंग होता है। यानी जब तक आप वजन नहीं उठाएंगी तब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में बनेगी तब जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे। अगर आप लॉन्ग कार्डियो करिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग कहता है उससे आपकी जो है फैट लॉस की एक्टिविटी 30 से 40% कम हो सकती है। इसलिए फैट लॉस के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू कार्डियो। ये तो वो 5 गलतियां थी जो अमूमन फीमेल्स 40 साल की एज के बाद करना शुरू कर देती हैं और उनका वजन किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। लेकिन अब इस वजन रुके हुए वजन को आगे कैसे बढ़ाना है ताकि ये वजन दोबारा वापस आना शुरू हो जाए और आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल हो जाए, तो इसके लिए आपने ये पॉइंट्स लाजमी नोट डाउन कर लेने। आपके हर मील के अंदर 25 से लेकर 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाकर रिपेयरिंग का काम करेगा, मसल लॉस को रिटेन करेगा। क्योंकि 40s में जाके सार्कोपीनिया शुरू हो जाता है यानी मसल लॉस शुरू हो जाता है, तो आपने उस मसल को रिटेन करना है। जब आप मसल को रिटेन करना शुरू कर देंगी तो आपकी स्ट्रेंथ
डबल हो जाएगी। अब आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी तो आप इजीली अपने वर्कआउट्स कर सकेंगी। इसके अलावा नंबर 2 फैक्टर जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, वो मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, वो है बेसिकली हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपने कार्डियो के बजाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है और वीक में 3 to 4 डेज जो है आपने लाजमी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपने किसी फिटनेस ट्रेनर की हेल्प लेनी है, खुद से कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी। ये ना हो कि बाद में आप कोई ऐसे गलत एंगल पे एक्सरसाइज कर लें और इससे आपका मसल पुल हो जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रेनर की हेल्प आउट ले सकें। और नंबर 3, अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लेयर वॉक करें, 10,000 कदम डेली के लाजमी चलें। इससे भी आपको वेट लॉस या फैट लॉस में हेल्प हो सकती है। इसके अलावा नंबर 4 फैक्टर जो है वो आपने कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना है, अपने क्रैश डाइट को फॉलो नहीं करना। और कैलोरी डेफिसिट में नॉर्मली जो मार्जिन है 500 का रखा जाता है, लेकिन आपने 200 से लेकर 300 कैलोरीज का मार्जिन रखना है। इसके साथ 2 से 3 लीटर वाटर का इंटेक लाजमी करें। 2 से 3 लीटर वाटर भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। और सबसे लास्ट में स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट। अगर आपकी स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट नहीं है तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं सारी वेस्ट हो जाएंगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको डेली एटलीस्ट 10 to 15 मिनट जो है मेडिटेशन का सेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग के सेशंस करने चाहिए और इसके साथ साथ इवनिंग वॉक करनी चाहिए। और ग्रीनरी में वॉक अगर आप करेंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट में जहाँ पे घास हो या दरख्त लगे हो, तो इससे और ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में आपको हेल्प आउट होगी। इसके अलावा स्लीप मैनेजमेंट के लिए क्या है कि आप जितनी भी ब्लू लाइट्स है, जैसे टीवी है, मोबाइल है, इन डिवाइसेस को मगरिब के बाद यूज़ करना छोड़ दें ताकि आपको डीप स्लीप में कोई भी मुश्किलात ना हो। इसके लिए आप ग्रीन या येलो लाइट का इस्तेमाल करें ताकि आप प्रॉपर एक डीप स्लीप ले सकें। आई होप कि जितनी भी मैंने इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रही हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी और हाइपरथायराइडिज्म, आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।